चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको आज के इस लेक्चर की ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, आप वहां जाकर के इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे ग्लोबल आउटरीच एंड कोलैबोरेशन ऑफ आयुष कि आयुष ने ग्लोबल लेवल पे क्या क्या काम किए हैं। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे जाया जाए, तो पोजीशन ऑफ इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि हर देश के पास अपने पास ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, तो इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाने की यहाँ पे कोशिश है। साथ में प्रमोट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जो कि आयुष की पैथीज है। साथ में जनरेट साइंटिफिक एविडेंस जो कि एफिकेसी और सेफ्टी के साथ हो, और साथ में जो ग्लोबल डिमांड है, जो एक्सेप्टेंस है, उसको वो एक्सपांड कर सके। चलिए अब क्या क्या इसमें आई हुई बातें हुई हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, जिसे आईसी स्कीम कहा जाता है। बेसिकली इसका एम जो है टू प्रमोट, डेवलप एंड ग्लोबलाइज आयुष सिस्टम। ठीक है, इस जो स्कीम है इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, तो अवेयरनेस फैलाना एक तरीके से कि आयुष को ग्लोबली प्रमोट मिले, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, इस्टेब्लिश आयुष सिस्टम इन फॉरेन कंट्रीज, वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, स्टेक होल्डर इंटरेक्शन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करना ग्लोबल, मार्केट डेवलपमेंट, जो आयुष का प्रोडक्ट इंटरनेशनली है उससे एक्सपांड करना, साथ में एक्सपर्ट एक्सचेंज, तो फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज करना, और एकेडमिक चेयर, इस्टेब्लिश आयुष चेयर इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो फॉरेन आयुष के जो कोर्सेज है उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए। उसके बाद करते हैं स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के साथ में भी कोलैबोरेशन हुआ है, सभी लोग जानते हैं। तो जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यूएचओ कोलैबोरेटिव सेंटर, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का, तो ये है एस्टेब्लिश कहाँ कहाँ हुए हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITR है जामनगर गुजरात, ठीक है, जामनगर गुजरात में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। उसी तरीके से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है, और सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस CCRS, ठीक है, यहाँ पे इनका स्टैब्लिश हो चुका है। पर्पस क्या है इसका, बेसिकली तो रिसर्च, ट्रेनिंग, ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुष एज ए स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जिसे GFTM कहा जाता है। तो बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो मई 2023 में हुई थी। इंडिया ने इसे लीड किया था, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि प्लेटफॉर्म फ्रॉम WHO मेंबर स्टेट, जो WHO के मेंबर है उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिले, साथ में प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू हेल्थ सिस्टम, ठीक है, और स्ट्रेंथ ग्लोबल कोऑपरेशन, तो यहाँ बात की गई थी। उसके बाद बात करते हैं एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था WHO M योगा ऐप, ठीक है, इसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। 7th जो इंटरनेशनल योगा डे था उस दौरान इसको करा था। बेसिक इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें योगा ट्रेनिंग के वीडियोस हैं जो कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल पे बेस्ड हैं और मल्टीपल लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होते हैं। इस तरह का इसका लोगो है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विथ WHO PCX, ठीक है, इसे 2016 से चालू है। इसमें 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसका जो बेसिकली काम ये है कि प्रमोट साइंटिफिक वैलिडेशन, इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। की आउटपुट की बात की जाए तो बेसिकली इसमें बेंचमार्क डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश हो चुका है 2022 में, जिसमें स्टैंडर्ड ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस की बात की जाती है, और टर्मिनोलॉजी डॉक्यूमेंट जो कि स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी फॉर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा के बारे में बात करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे WHO बेंचमार्क द ट्रेनिंग ऑफ आयुर्वेदा और WHO बेंचमार्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ यूनानी मेडिसिन, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के बारे में। उसके बाद एग्रीमेंट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या किया गया था कि 24 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो इंपॉर्टेंस ये है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल अंडर ICCHI, ठीक है, और ग्लोबल क्लासिफिकेशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन जो है उसको इनेबल यहाँ पे करना है। उसी तरह से हम बात करते हैं आगे AI इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि WHO ने इसको ब्रीफ किया था। तो मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी लाइन थी। तो हाईलाइट्स क्या था, रिकॉग्नाइज इंडियाज लीडरशिप, ठीक है, फर्स्ट WHO रोडमैप ऑफ AI इंटीग्रेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड आयुष सिस्टम हाईलाइटेड ग्लोबली। इस जगह पे आपको देखने को मिलता है किस तरह से AI जो है वो इसको रिकग्निशन यहाँ पे आयुष में मिला हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं ICD 11 मॉड्यूल और ICD 11 मॉड्यूल 2 लॉन्च जो हुआ था, ये 10 जनवरी 2024 को हुआ था न्यू दिल्ली में। इसके बेसिक की फीचर्स ये थे कि जो मोबिलिटी कोड्स है, जो बीमारियों के जो कोड्स है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इनके जो कोड्स है उनको इंक्लूड किया गया था। सिग्निफिकेंस की बात की जाएगी तो इसका जो सिग्निफिकेंस था कि इसमें ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव होगा जो फिजिशियंस हैं उनके बीच में, साथ में रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन को फैसिलिटेट करना और इंश्योरेंस इंटीग्रेशन वर्ल्ड वाइड जो है उसको इनेबल करना। उसके बाद हम बात करते हैं WHO ग्लोबल ट्रेनिंग मेडिसिन सेंटर, ठीक है, इसको जामनगर गुजरात में इसको स्टैब्लिश किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO के द्वारा मिलकर बनाया गया है।
इसके जो की पॉइंट्स ये है कि फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का इकलौता ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है दुनिया में। इसका जो फोकस एरिया है वो रिसर्च, पॉलिसी, डाटा इनोवेशन एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन, आयुष एट इंटरनेशनल समिट एंड फोरम, जो समिट्स हुए हैं, जो फोरम हुए हैं, वहाँ पे क्या हुआ है। देखिए फर्स्ट डब्ल्यूएचओ के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट जो है वो 2023 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गांधीनगर गुजरात में हुई थी 17-18 अगस्त 2023 के बीच में। इसकी जो थीम थी वो थी टूवर्ड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ फॉर ऑल, इसको ध्यान रखिएगा। इस समिट के दौरान एक डिक्लेरेशन निकल के आया जिसे गुजरात डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। बेसिकली इसके जो की एग्रीमेंट ये थे कि डोनर एग्रीमेंट साइन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डब्ल्यूएचओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था डोनर एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये 31 जुलाई 2024 में जेनेवा में इसको मिला था। पर्पस ये था कि डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन एंड इनोवेशन समिट, जो कि 2022 में हुई थी। इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 70+ फॉरेन डेलीगेट्स थे, 70 से ज़्यादा एमओयू साइन हुए थे। बेसिकली इसमें पार्टिसिपेशन जो था मेजरली जो एफएमसीजीएस कंपनीज होती है वो पार्टिसिपेशन थी, जिसमें प्रमोशन जिसको था, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप में इनका रोल था। उसके बाद मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन आयुष की बात की जाएगी तो एक फोकस ये था कि जो आयुष की जो पोजीशन है इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर आयुष ट्रीटमेंट टूरिज्म के इसको डेवलप किया करना है, तो इसके लिए अलग से कैटेगरी लॉन्च की गई, इसको आयुष वीज़ा कैटेगरी लॉन्च कहा जाता है। बेसिकली 27 जुलाई 2023 में उसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली 4 तरह की आपकी कैटेगरीज होती है, आयुष 1 आयुष वीज़ा, आयुष 2 आयुष अटेंडेंट वीज़ा, ई आयुष ऑनलाइन वीज़ा एंड ई अटेंडेंट ऑनलाइन अटेंडेंट वीज़ा, ठीक है। ये 4 तरह की कैटेगरी होती है। बेसिकली इसके की फीचर्स ये थे कि फॉरेन जो पेशेंट्स होते हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए और प्री वैलिडेशन वाया मेडिकल एंड आयुष वीज़ा पोर्टल के थ्रू, जो ये इंश्योर करता था कि जेन्युइन पेशेंट हो और रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में जो है उनको बिल्कुल ट्रीटमेंट मिले। उसके बाद एमबीटी प्रमोशन इवेंट जो हुआ था, एक समिट हुई थी जिसमें ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष के बारे में बात की गई थी, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू एमबीटी। लोकेशन कहाँ पे हुई थी ये, मुंबई 2024 में और चेन्नई 2025 में इसमें हुई थी। इंश्योरेंस कवरेज की बात की जाएगी तो 27+ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइडिंग जो है वो आयुष कवरेज दे रही हैं। कोलैबोरेशन की बात की जाएगी तो पार्टनरशिप विद द इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट ये इसमें हुआ था। और स्टैंडर्डाइजेशन की यदि बात की जाएगी तो अडॉप्शन ऑफ ISO 22525 जो एमबीटी के लिए था थ्रू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। उसके हम बात करें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस की, जो कि बहुत पुराना संगठन है, जो कि 2002 में स्टार्ट हुआ था ये, और लार्जेस्ट ग्लोबल आयुर्वेदा गैदरिंग करवाता है ये। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नॉलेज एक्सचेंज है, इंडस्ट्री नेटवर्क है और जो प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा कॉमर्स है उनको यहाँ पे प्रमोट करना होता है। जो 9th एडिशन हुआ था गोवा में 2022 में हुआ था ये, 8 से 11 दिसंबर 2022 में। बेसिकली इसमें जो प्रैक्टिशनर, रिसर्च, इंडस्ट्री, स्टूडेंट, हीलर जो थे सब इसमें पार्टिसिपेंट्स थे। उसके बाद जो 10वां एडिशन हुआ वेग का वो देहरादून में हुआ 12 दिसंबर 2024 को। इसमें बेसिकली जो हमारे मिनिस्ट्री के जो लोग थे वो इसमें आपको देखने को मिले थे। साथ में सिग्निफिकेंस की बात की जाएगी तो साइंस, कल्चर, इनोवेशन जो है आयुर्वेद में किस तरीके से लॉन्च यहाँ पे इन्होंने किया था। उसके बाद आयुष एंड ग्लोबल मल्टीपल प्लेटफॉर्म की यदि बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी में एक्टिव रोल हेल्थ वर्किंग ग्रुप में काम किया था, और इसका अचीवमेंट भी ये था कि इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में इसका नाम आया था। ये तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद SCO जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एज अ पार्टिसिपेशन इन द एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये भी इस पर काम करता है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशियन रेगुलेटरी नेटवर्क की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट के बारे में काम करता है। उसके बाद बिम्स्टेक जो पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन पोर्टल जो बिम्स्टेक कंट्रीज है इसमें इंक्लूड है, जो 25 जनवरी में वाया MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा इसको लिया गया। एक ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको आयुष का पार्टिसिपेंट देखने को मिलता है, तो ब्रिक्स हाई लेवल फोरम ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। WHO IRCH वर्कशॉप जो हुई थी 2025 में हुई थी गाजियाबाद में, 6 से 8 अगस्त के बीच में हुई थी। इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, WHO और जो फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी उसने सपोर्ट किया था। इसमें लगभग 17 कंट्रीज आई थी, और इसका जो बेसिकली की फोकस था वो था सेफ्टी, रेगुलेशन, एफिकेसी ऑफ हर्बल मेडिसिन।
उसके बाद वर्ल्ड एक्सपो की बात की जाएगी जो कि ओसाका जापान में हुआ था। तो इसमें आयुष की प्रेजेंस देखी गई थी। तो डेली योगा सेशन, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डेज, एग्जीबिशन ऑफ आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स एंड B2B एंगेजमेंट की बात यहाँ पे की गई थी। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव थे टू प्रमोट इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एंड सस्टेनेबल ट्रेडिशनल मेडिसिन शोकेस। उसके बारे में बात करें कि आयुष स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ग्लोबल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप की स्कीम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो फॉर्मल जिसको बात की जाती है कि टू प्रमोट फॉर्मल आयुष एजुकेशन ग्लोबली, ठीक है, एंड अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू इंडिया एंड स्ट्रेंथ एकेडमिक डिप्लोमेसी की बात यहाँ पे की जाती है। हाईलाइट्स की यदि बात की जाएंगी तो टोटल लगभग 277 स्टूडेंट्स जो है वो इसमें आ चुके हैं, लगभग 32 कंट्रीज में कवर हो चुकी है। और इस स्कीम को आयुष फेलो स्कीम या स्कॉलरशिप स्कीम भी कहा जाता है, जो कि वेरियस आयुष इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में करवाए जाते हैं। सिग्निफिकेंस की बात की जाती है वही कि ग्लोबल प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ आयुष सिस्टम, इंटरनेशनल वर्कफोर्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड स्ट्रेंथ इंडिया सॉफ्ट पावर। उसका हम बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, जो कि बहुत फेमस है, जो कि यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्निशन किया था 11 दिसंबर 2014 को बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और जो रेजोल्यूशन है वो 21 जून को ये कहा गया था कि हर साल 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा। तो 2015 में सबसे पहला जो है वो सेलिब्रेशन किया गया था और इस टाइम पर जो है वो 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए थे। 2022 की यदि बात की जाए तो गार्जियन ऑफ रिंग ऑफ योगा के बारे में बात की गई थी। इसमें लगभग 22.13 करोड़ पीपल ने पार्टिसिपेट किया था। और 2023 की यदि बात की जाएगी तो इसमें लगभग 192 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 23.44 करोड़ पीपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका कई कंसेप्ट ये थे, तो ओशन रिंग ऑफ योगा, योगा फॉर आर्कटिक टू अंटार्कटिक, योगा एट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, योगा भारतमाला एंड योगा सागरमाला। अगर 2024 की बात की जाए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी का नाम दिया गया था, जो कि इसका मेन इवेंट श्रीनगर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था। लगभग 24 करोड़ पीपल इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद 2025 की यदि बात की जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 13 लाख से योगा प्लस इवेंट किए गए थे पूरे देश भर में। 191 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नेशन वाइड कवरेज इसको मिला था ऑल इंस्टीट्यूशन में। और स्पेशल इंक्लूजन जो था कि योगा इन गंगायान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, इसमें बेसिकली स्पेशल इंक्लूजन था। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाएगी तो ये जो सेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड किया था, जो कि विशाखापट्टनम में हुआ था। इसमें 3 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे। लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार किया गया था, जिसमें लगभग 22,122 ट्राइबल स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर साल जो है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 2025 में यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 करोड़ जो पीपल्स हैं उन्होंने इस चीज़ में काम किया था। तो लगभग 13 लाख योगा इवेंट इस चीज़ रजिस्टर्ड हुए थे। 191 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। 3 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग इन ए सिंगल वेन्यू के लिए भी बन चुका था। और लगभग 21,122 ट्राइबल स्टूडेंट ने लार्जेस्ट सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो ये फिगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद जो लैंडमार्क्स है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के योगा के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 41 क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो योगा एंड हार्ट डिसीज पे हो चुके हैं। 245 क्लिनिकल ट्रायल्स योगा एंड डिप्रेशन पे हो चुके हैं। और 52 क्लिनिकल ट्रायल्स जो है योगा एंड लो बैक पेन पे हो चुके हैं। डिजिटल इनोवेशन की बात की जाएगी तो आयुष ग्रिड तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, जिसमें लगभग 36 करोड़ प्लस का जो पार्टिसिपेंट हैंडल का डाटा है उसके पास है। और लगभग 10+ TB का जो है डाटा इनके पास अवेलेबल है। उसके बाद कंसेप्चुअल इम्पैक्ट देखा जाए तो 1 अर्थ 1 हेल्थ की बात की जाती है इस चीज़ में। तो ट्रेडिशनल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल डिप्लोमेसी, इनकी बात होती है। आयुष आहार की यदि बात की जाएगी तो लगभग 70 लोकेशन अक्रॉस दिल्ली में ही इस चीज़ को लिया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 के दौरान ही। इसमें बेसिकली मोरिंगा बेस्ड फूड प्रोडक्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो कि आयुर्वेदिक डाइटरी प्रिंसिपल पर आधारित थे। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हेल्थ डाइटरी हैबिट्स उसको प्रमोट करना, साथ में सीजनल ईटिंग, नेचुरल इंग्रेडिएंट और थेरापेटिक हर्ब्स को यहाँ पे इनकरेज करके बात करना है। तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी हुई है, आप वहाँ जाकर के इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।